हेलो एवरीवन, ट्रिपल थ्री एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है जेमिनाई की, मिथुन राशि। सन या मून में जिनकी भी मिथुन राशि है, जेमिनाई साइन है, उनके लिए है ये रीडिंग। और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि सितंबर का महीना जेमिनाई साइन के लिए कैसा रहने वाला है, मिथुन राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लीजिए, बाकी बातों को जाने दीजिए। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी लाइक, आपकी कमेंट बहुत महत्व रखते हैं हमारे लिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर जिन्होंने भी पहले सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसा रहने वाला है सितंबर का मंथ मिथुन राशि के लोगों के लिए। प्लीज एंजल गाइड करें। कैसे रहने वाला है मिथुन राशि के लोगों के लिए सितंबर का महीना, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें कैसा रहने वाला है सितंबर का मंथ। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज। बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड्स जो हैं वो एस ऑफ वॉन्स है, सिक्स ऑफ वॉन्स है, फोर ऑफ सूट, किंग ऑफ वॉन्स, द स्टार, मैं स्टार के कार्ड दिखा देती हूँ, द स्टार और पेज ऑफ वॉन्स। एनर्जी डेक से भी निकाल लेते हैं प्लीज। सॉरी फ्रेंड्स, रिकॉर्डिंग रुक गई थी, पता नहीं कितने में रुकी हुई थी, मैं बाद में चेक करूँगी। नंबर 9, ब्रोकन हार्ट। एंड नंबर 8, इनडिसीजन। 9 की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है पेशेंस। नंबर 16, यहाँ से भी निकाल लेते हैं हम, उसके बाद मैं डिटेल में आपको बताती हूँ। मास्टर नंबर 99 है यहाँ पे, मिरर होते हुए नज़र आ रहे हैं, मिररिंग नंबर मुझे नज़र आ रहे हैं, तो हो सकते हैं इस टाइम पीरियड पे आप लोगों को मिररिंग नंबर्स नज़र आए। टू बी फेयर है नंबर 38। ये बहुत सारे कार्ड्स। ये तो बहुत सारे हैं, ये नहीं लूँगी मैं, ये 2 कार्ड्स हैं, ये ले लेते हैं हम। थिंकर एंड है गो द डिस्टेंस। नंबर 47, नंबर 44। बॉटम ऑफ द डेक है ऑब्जर्वर, 49। नंबर 44, नंबर 45 लाइन से आए हुए हैं। नंबर 9, नंबर 8, 7, 6,
ये नंबर्स हैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इलेवन 11 नंबर नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, देखिए 38 है, 47 है, 11 11 नज़र आ रहा है, एंड उसके बीच में है नंबर 44 मास्टर नंबर। प्रोटेक्शन मिलता हुआ नज़र आ रहा है, प्रोटेक्टेड हैं आप, एंजल की ओर से, यूनिवर्स की ओर से आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो जीवन में चाहे जो कुछ भी चल रहा है, जो भी घटनाएं घट रही है अच्छी बुरी, इतना वक्त तो है कि प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन शील्ड में है आप, तो आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जो कार्मिक है वो तो हमें झेलना ही पड़ता है। अगर कुछ कार्मिक कर्म ऐसे हैं जिसकी वजह से हमें दुख मिलना है, परेशानी मिलनी है, वो मिलेगी, लेकिन उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा या उतनी ज़्यादा आपको परेशानी अनुभव नहीं होगी। ये यहाँ पे किसी के लिए है। अगर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है यहाँ पे, तो उनके लिए बता दो कि प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, आपकी जर्नी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो इस जर्नी में चाहे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, और ब्रोकन हार्ट वाली एनर्जी भी रहेगी, इनडिसीजन वाली एनर्जी भी रहेगी, कभी आपके बहुत विक्ट्री वाली, मतलब मिक्स रहने वाला है सब कुछ। इस कभी डिवाइन टाइमिंग आपको आपका साथ देगी, तो हो सकता है हारमोनियस यूनियन के चांसेस बने, आपके कर्मस आपको जो है अच्छे वक्त दिखाएं, ये भी नज़र आ रहा है मुझे। दिल में प्यार भी हो, लेकिन हाँ कभी कभार जो है ब्रोकन हार्ट वाली एनर्जी, यानी छोटी मोटी लड़ाई झगड़े, ब्रेकअप, सेपरेशन हो सकता है, इसकी भी संभावना है। परिस्थितियां अप्स एंड डाउन्स चलती रहेंगी, ये मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। इस कनेक्शन में आपको जहाँ तक हो सके आपको फेयर रहना है, सही रास्ते पे रहना है, सच्चा रहना है, और ईमानदारी से आगे बढ़ना है, तभी आप अपने गोल तक पहुँच सकते हैं, ये कहा जा रहा है। ओवर थिंकिंग करने से बचिए, और जो है अपनी ध्यान, अपनी ऊर्जा को सही दिशा पे लगाइए, ये कहा जा रहा है। ओवर थिंकिंग की वजह से हो सकता है आप सही रास्ता ना चुन पाएँ, सही डिसीजन ना ले पाएँ, तो इससे आपको बचने की बहुत ज़रूरत है। पहले देखिए, सोचिए, समझिए, उसके बाद निर्णय लीजिए, ये यहाँ पे एनर्जी है इस तरह की। डिवाइन टाइमिंग मायने रखती है। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कोई बात, कोई सिचुएशन ऐसी बन रही है जहाँ पे आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं तो कर नहीं पा रहे हैं, और मतलब आपके हाथ में नहीं है वो सिचुएशन कि आप उसे एक नया मोड़ दें या कुछ डिसीजन लें या उस पर कुछ काम करें, तो उस चीज़ को डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ देना, डिवाइन को सरेंडर कर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रार्थना कीजिए, और अगर कोई बात आपके हाथ में नहीं है तो उसे डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। डिवाइन देख लेंगे फिर उस चीज़ में आपको क्या होना है, क्या नहीं। बाकी लोगों के लिए बताऊं, देखिए शुरुआत हो रही है एस ऑफ वांड्स की, नई शुरुआत, नई शुरुआत जोश के साथ, और एस का कार्ड है, एस का कार्ड है, नई शुरुआत है। वांड्स से मतलब पैशन के साथ, जोश के साथ कुछ नया चालू कर रहे हैं, चाहे ये कोई रिश्ता हो, चाहे कोई नई जॉब हो, नया कैरियर हो, नई कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी, जो भी नया स्टार्ट हो रहा है वो आपको नेम फेम देने वाला है, कामयाबी तक पहुंचाने वाला है। लेकिन ये कामयाबी का रास्ता आसान नहीं होगा, थोड़ी मुश्किलों के बाद कामयाबी मिलेगी, ये भी मैं बता दूं। तो जो भी नई शुरुआत आप कर रहे हैं उसमें आपको कामयाबी तो मिलेगी, स्टेबिलिटी भी आएगी, और जो नेम फेम भी मिलने वाला है, और एक हायर अथॉरिटी भी मिलने वाली है आपको, मतलब एक अच्छी पोजीशन मिलेगी। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आपको जॉब कर रहे हो, वहाँ पे एक पोजीशन आपकी बेहतर होने वाली है, एक ऊंचाई पे पहुँचने वाले हैं। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, इसमें थोड़ी सी मुश्किलें भी आएंगी, कई कई बार आप हताशा निराशा में भी घिरेंगे, ये भी नज़र आ रहा है। तो आपको मेहनत करते जाना है, और बाकी चीज़ों को ईश्वर के हाथ छोड़ देना है, ये यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि आपको नई शुरुआत हो रही, तो हो सकता है किसी के लिए न्यू जॉब का ऑफर भी आ सकता है, इसकी भी संभावना बन रही है, या आपके पास एक से अधिक ऑफर आ सकते हैं। वहाँ पे आपको एक सही रास्ता चुनना है, सही जॉब चुनना है, या सही बिजनेस चुनना है, या सही लाइफ पार्टनर चुनना है, इसकी भी संभावना बन रही है।
जो लोग किसी कनेक्शन में हैं, थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन में हैं, उन लोगों के लिए भी ये मंथ हो सकता है कोई ऐसा मौका आएगा जहाँ पे आपको दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा, और एक का दिल टूटेगा, एक का दिल जुड़ेगा, ये वाली किस्से होंगे। तो उस स्थिति में भी आप पहुंच सकते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा दो रास्तों में से एक रास्ता चुनना पड़े। तो आपके लिए जो सही है उसे चुनिए और बाकी ईश्वर पर छोड़ दीजिए। कुछ अचानक कुछ बड़ा डिसीजन लेना होगा आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए, ये जो पाना चाहते हैं, जो मुकाम पाना चाहते हैं, वहां पर पहुंचने के लिए एक छलांग की ज़रूरत है, एक आइडिया की ज़रूरत है, या एक हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ये नज़र आ रहा है मुझे। अगर आप ईमानदारी से अच्छे से सोच विचार करके, अच्छे से प्लानिंग करके आप आगे बढ़ते हैं तो असफलता आपको बिल्कुल मिलेगी, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। जजमेंट का कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग है, तो हो सकता है ऐसा समय आने वाला है आने वाले दिनों में जहाँ पे आपके पास्ट के अच्छे बुरे सभी कर्मों का हिसाब किताब होगा। तो अच्छे कर्मों का अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है मुझे, कि सफलता मिल रही, विक्ट्री मिल रही, खुशियां मिल रही हैं यहाँ पे, और आप अपने गोल तक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, अगर पास्ट में या पास्ट लाइफ में कुछ बुरे कर्म हुए हैं तो उसके लिए क्षमा मांगे, ईश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि उसकी वजह से हो सकता है आपको थोड़ी सी कष्ट वाली स्थिति भी देख सकते हैं। जो लोग कार्मिक कनेक्शन में थे तो उनके लिए मैं बता दूं कि हो सकता है कि उस कार्मिक का टाइम पूरा हो गया हो, जिसकी वजह से उस कनेक्शन से आपका ब्रेकअप हो सकता है, और जो है न्यू लव की एंट्री हो सकती है। ये न्यू लव आपका सोलमेट होगा और उसके साथ बेहतर होगा, लेकिन इस दोनों ही चीज़ों में आप कंफ्यूज रहने वाले हैं कि न्यू लव को एक्सेप्ट करें या नहीं, या जो चल रहा है, जो कार्मिक है, जो सही नहीं है, ऐसा महसूस होता है, उसे कैसे छोड़ें। ये वाली इनडिसीजन वाली स्थिति बन सकती है जहाँ पे आपको किसे चुनना है, किसे नहीं चुनना है, या किसे छोड़ना है, ये दुविधा की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस मंथ डिवाइन टाइमिंग बहुत महत्व रखता है, मतलब यूनिवर्स काफी कुछ चेंज करने वाले हैं आपके जीवन में, और आपके अच्छे और बुरे दोनों ही कर्मों का अच्छा रिजल्ट आता हुआ नजर आ रहा है। स्टार का कार्ड है, सपने पूरे होने की संभावना है, उम्मीदें पूरी होने की संभावना है, आपके जो सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं और उसमें आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। ये मंथ ऐसा है कि जो आप काम करेंगे ना, उसमें आपको नाम, ख्याति, ये सफलता, तीनों में से कुछ ना कुछ तो मिलने का संभावना बहुत ज्यादा है, या अपने गोल को अचीव करेंगे, ये नजर आ रहा है। आपके जो बड़े सपने हैं, या तो उनकी शुरुआत होगी कि उनकी पूरे होने की, और आप आगे बढ़ेंगे, या तो फिर वो पूरे होंगे ये सितंबर का मंथ में। कुछ लोगों के लिए जहाँ वो लोग ब्रोकन हार्ट वाली एनर्जी से भी सामना करना पड़ सकता है, तो कुछ लोगों के जीवन में प्यार आने वाला है, न्यू लव की एंट्री हो सकती है, या आपके पार्टनर की ओर से आपके साथ और बेहतर व्यवहार किया जा रहा है, या आपको और प्यार दिया जा रहा है, इस तरह की एनर्जी भी रहने वाली है। तो मिक्स रहने वाला है, जैसे कर्म वैसे फल, ये वाली ऊर्जा मुझे यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही है। तो अपने कर्मों पर भी आपको ध्यान देना है, और सही सही रहिए, सही रास्ते पर रहिए, और आप जो भी कर रहे हैं इस बात का ध्यान रखिए कि ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं, और कभी ना कभी उस कर्म का अच्छा या बुरा रिजल्ट आपके सामने आने ही वाला है। तो जो भी कर्म कीजिए इस बात का ध्यान रखिए कि कर्मों का हिसाब किताब होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा जरूर, उसको ध्यान में रखते हुए 1111 हो सकता है नंबर आप लोगों को नजर आए, तो ये समझ लीजिए कि आप सही ट्रैक पे हैं, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और इस अपने सोल को, आपकी सोल जो है आगे बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, उसकी अवेकनिंग हो रही है, ये बात क्लियरली है। न्यू स्टार्ट जो होगा, तो आप जो है आपके अंदर एक विश्वास आता हुआ नजर आ रहा है इस मंथ में, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं।
जो भी नई शुरुआत होगी उसमें आप काफी जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैरिज इनविटेशन, गिफ्ट, ये सब मिल सकते हैं। मैसेज या कॉल आ सकता है आपके लिए। अगर किसी खास व्यक्ति का आप इंतजार कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का आना संभव है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं जो लोग, उनके लिए कॉल, मैसेज या इनविटेशन आ सकता है, या मिलने की संभावना बन रही है यहाँ पे, ये हो सकता है। ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो अच्छी एनर्जी है सितंबर मंथ की। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है ये चेक कर लेंगे हम। 99 की एनर्जी भी है, तो यात्रा के योग भी बन रहे हैं यहाँ पे। तो यात्राएं जो है, देखिए यात्रा के योग तो स्टार से भी बन रहा है यहाँ पे, और 99 की एनर्जी भी कह रही है कि यात्रा की योग बन रहे हैं। अब आपकी सोल की जर्नी हो सकती है ये, या तो फिर आपकी फिजिकल वर्ल्ड की जर्नी हो सकती है। तो यात्रा की योग तो नजर आ रहे हैं। छोटी मोटी भी हो सकती है, थोड़ी लंबी दूरी की यात्रा की भी चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार कार्ड है और लंबी दूरी की यात्रा को बताता है ये। यात्रा सुखद रहने वाली है, और यात्रा में अगर आप अपने काम को लेकर यात्रा कर रहे हैं, जॉब या बिजनेस के सिलसिले में, तो उसमें काफी सफलता मिलने वाली है, उसमें आपकी ख्याति बढ़ने वाली है, इसकी भी संभावना है। व्यापार व्यवसाय के लिए ये मंथ बहुत अच्छा है। जो भी आप काम चालू करेंगे अपने बिजनेस के लिए या अपने काम को ध्यान में रखते, उसमें आपको काफी सफलता मिलेगी। चलिए देख लेते हैं आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर दे रहे हैं एंजल। प्लीज एंजल गाइड करें। परफेक्ट टाइमिंग, देखिए यहाँ पे पहले मैं बोल चुकी हूँ डिवाइन टाइमिंग है, तो भाग्य या से फिर ये कह सकते हैं कि समय आपके साथ है, समय आपका आ चुका है। तो इस अच्छे वक्त में आपको जो भी आप पाना चाहते हैं, जहां पर भी पहुंचना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उस पर आप अपना 100% डालिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। नो का कार्ड है, तो अभी किसी के लिए तो ये है कि अभी किसी चीज के लिए रुकना है आपको। रिकवरी का कार्ड है, तो जो भी पास्ट की चीजें हैं उनसे आप रिकवर हो रहे हैं। जो भी दर्द है, जो भी पेन है, जो भी परेशानियां हैं, उनसे आप रिकवर हो रहे हैं। तो जो ब्रोकन हार्ट वाली एनर्जी है, कोई सेपरेशन में है या ब्रेकअप में हुआ है या डिवोर्स वाली नौबत आ गई है, तो उन सब से रिकवर होकर आप एक हीलिंग होती हुई नजर आ रही है। इफ यू बिलीव का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, तो कोई भी बात असंभव नहीं है। जो भी चीजें आप पर आप भरोसा रखेंगे, मैं पहले शुरू ही में बोल चुकी हूँ कि आपको भरोसे के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, विश्वास के साथ काम करना है। तो अगर आप विश्वास करते हैं कि आपके सपने पूरे हो सकते हैं, ये जो काम आप सोच रहे हैं कि हो सकता है वो होगा, ये, क्योंकि सब कुछ आपके बिलीव सिस्टम पे निर्भर करता है। अगर आपको लगता है कि काम होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। प्लीज गाइड करें। A time to give rather than take. Adjustments are required. Your commitment is being tested.
और बॉटम ऑफ द डेक है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। देखिए यहाँ पर भी ये कार्ड है, ये दोनों कार्ड्स किस तरह से बोलते हैं, इफ़ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करते हैं तो सब कुछ हो सकता है। कुछ भी चीज़ पत्थर पे लिखी हुई नहीं है, यानी ऐसा कुछ नहीं है जो मिटाया नहीं जा सकता, जो बदला नहीं जा सकता, जो किया नहीं जा सकता। तो ये दोनों कार्ड्स यही बता रहे हैं कि अगर आप विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। सब कुछ आपके अपने कर्मों पर, अपनी मेहनत पर, अपने विश्वास पर निर्भर करता है। तो ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो बहुत अच्छी है, नई शुरुआत हो रही है और नेम फेम भी दिलाने वाला समय है, समय साथ दे रहा है आपका। बस अपने विश्वास के साथ अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने सपनों पर भरोसा कीजिए, अपने हायर फोर्सेस पे भरोसा कीजिए और जो है आपको आगे बढ़ते रहना है अपने जीवन में और काम करते रहना है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं मिलती हूँ इसी तरह की अन्य रीडिंग में किसी अगले वीडियो में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस, नमस्ते।